किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैंने आज से 15 और 20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और हर किसान को इस बारे सचेत किया था कि नरमा और ग्वार की ये पोजीशन होने वाली है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। साथियों, मैं इसी तरह की अपडेट जो मौके पर निकल के आ रही है, मैंने आपको ये भी बताया था भी 15 दिन में इसका निचोड़ निकल के आ जाएगा और 15 दिन का समय उस बात को हो चुका है। और आज हम बात करने जा रहे हैं नरमा और ग्वार के उत्पादन के ऊपर कि जो किसानों से मेरे को जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नरमा और ग्वार दोनों की ही प्रोडक्शन जो खेतों से निकलना शुरू हो गया है। साथियों, पहले बात कर रहे हैं नरमा की। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर सटीक और सही जानकारी हर किसान तक, हर व्यापारी तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपको यदि सच्ची बातें सुननी है तो इस किसानी चैनल के साथ जुड़ करके इस किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा करके समय पर वीडियो उपलब्ध करें। और इन सभी प्रकार की जो खेती में समस्या आ रही हैं, कौन सा बीज किसका समय बीजना चाहिए, कौन सी वैरायटी अच्छी है, क्या उत्पादन रहने वाला है और क्या भाव के अनुमान है, वो पूरे के पूरे आप इस चैनल के साथ जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं और उनका फायदा भी उठा सकते हैं। साथियों, नरमा के बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया था भी हिसार से जो मैं जिस एरिया में घूम के आया था, अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है हिसार से लेकर गंगानगर तक पूरा सिरसा बेल्ट के अंदर जो कॉटन बेल्ट है, उस कॉटन बेल्ट के अंदर मैं आपको ये पक्की रिपोर्ट दे रहा हूं। और यदि किसी को शंका है तो वो फील्ड में गाड़ी लेकर घूम भी सकता है कि 10 और 15 मन से ज्यादा उतारा 80% खेतों का नहीं आएगा, क्योंकि नरमा की चुगाई शुरू हो चुकी है। टिंडे चौड़े चुगान दिखाई देने लगे हैं, पत्ते गिर चुके हैं, लाल हो गया तो टिंडे नहीं है, और यदि कोई हरा खड़ा है तो टिंडे नहीं है, शार्ट मार गया तो उसकी बात ही अलग है। साथियों, नरमा की पोजीशन बेहद कमजोर फिलहाल मौके पर जो निकल के आई है वो किसान के लिए घाटे का सौदा है। पिछले साल तो गुलाबी सुंडी की मार पड़ी, किसान को नुकसान हुआ। अब की बार परवा हवा की मार पड़ी। और मैंने ये बात कही भी थी क्योंकि बहुत से किसानों के फोन आ रहे थे, ताऊ जी फाल पड़ रहा है, ये टिंडे गड़ रहे हैं ये। और मैंने कहा भाई परवा पूंछ चलेगी तो फाल नहीं पकड़ेगा, गिरेगा ही गिरेगा, चाहे आप जिंक फलाना दिखड़ा किसी की स्प्रे कर लें। और वो सिस्टम आप मौके पर आ गए क्योंकि परवा हवा के कारण नरमा ने अगेता फाल नहीं बनाया, पछेता फाल बनाने की कोशिश की। और अब इतनी हीट 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जमीन पर आई कि सारा का सारा नरमा हीट की वजह से चौपट हो गया। हिसार साइड में तो पहले ही लाल हो चुका था, परंतु अब इस राजस्थान के भी बहुत बड़े हिस्से से मेरे पास फोन आ रहे हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर में मैंने फोन करके पूछे, सिरसा से तो आज ही मेरे पास 6-7 किसान आकर गए। साथियों, नरमा की फसल मैंने आपको ये बता दी भी होगी तो 10-12, 8-9-10 मन भी होगी किसानों को, ये नहीं होगी, परंतु 15 मन प्लस वाले खेत इक्का दुक्का ही मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं ग्वार की। ग्वार का तो आपको मैंने पहले हाल बताया, वो सच्चाई और सिद्ध है। 40 लाख बोरी यदि बाहर झाड़ के इस साल उत्पादन निकल जाता है तो मैं बढ़िया मानता हूं। ये मैंने एक वीडियो पहले बनाया था और उस पर सारा सुनेरियो किसान को समझाया भी था। अब 1 क्विंटल से लेकर के 1.5 और 2 क्विंटल का उतारा नहरी ग्वार के आ रहा है। कंबाइन चल रही है, लगातार ग्वार निकल के आ रहा है। 7 मन, 6 मन, 8 मन, 7 मन, 6 मन, 8 मन, जो कचरा समेत कंबाइन निकाल के गिर रही है। वो किसान कहता है 10 मन निकल गया। भाई 10 मन नहीं है, इसको जार लगा, इसका कचरा निकालिए, 6 और 7 मन ही बैठेगा। क्योंकि अभी ग्वार के अंदर हरी फड़ियां भी निकल रही हैं, मोटे जो दाने हैं वो हरे दाने भी निकल रहे हैं। वो जो ढेर दिखाई दे रहा है वो तो 10 मन का दिखाई दे रहा है, परंतु वो 10 मन का नहीं है। कम से कम 150-200 किलो तो हमारे गांव में निकल चुके हैं। और मैंने 4-5 कंबाइन वालों से भी बात की है और मैंने उनसे पूछा है भी आपके जो ग्वार निकाल रहे हैं उसका उतारा क्या आ रहा है। उनका साफ और स्पष्ट कहना है कि जो हम ग्वार का उतारा जो निकाल रहे हैं वो 1 क्विंटल से लेकर 2.5 क्विंटल तक आ रहा है, जबकि पिछले साल 6 और 8 क्विंटल आया था। साथियों, कुछ खेतों के अंदर जो ग्वार हरा खड़ा है सिस्टम वही उसमें होना है। सरदार शहर तहसील से मेरे पास कल फोन आया था, ताऊ जी हमारा ग्वार सफेद हो गया, लाइट नहीं आ रही है। अरे मो भाई, आप ट्यूबवेल का पानी नहर में लगाते हैं क्या, ग्वार में लगाते हैं क्या? बोले हमारे मीठा पानी है, ग्वार मान जाता है, परंतु पानी लगाएं कैसे, चलाएं कैसे कि हमारी लाइट 5 दिन से नहीं आ रही है। साथियों, ये विडंबना है
कि जहां थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था है वहां सरकार हाथ पीछे खींच रही है, और ऊपर से मौसम की मार पड़ रही है, इतनी हीट पड़ रही है कि दोनों ही फसलों का अब की बार किसान को भारी नुकसान हुआ है। मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जिस किसान ने ठेके पर जमीन ले रखी है, उस किसान का यदि यह मौसम रहा और वो ठेके लेता रहा, इसी तरह का पैदावार होता रहा, तो उसका चौपट होना तय है, चाहे मेरी बात खारी हो बेशक। मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो इतने इतने ज्यादा ठेके दे करके जमीन आप जुताई कर रहे हैं, और ये मौसम की मार पड़ती है, कभी बरसात होती है नहीं होती है, फंगस आती है, गुलाबी सुंडी आती है, टिंडे गड़ जाते हैं, साट मार जाता है, सरसों में मरगोजा हो जाता है, गेहूं में हवा निकल जाती है। साथियों, स्पष्ट शब्दों में ये बात सुन लें, चाहे बेशक आप नाराज रहें चाहे राजी रहें, जो जमींदार ज्यादा पैसे देकर ठेके पर जमीन लेगा, आज जलवायु परिवर्तन के हिसाब से इतनी बढ़ती हुई गर्मी में मरेगा ही मरेगा। मेरी बात खारी है और आपको चुभती भी होगी, और कुछ किसान भाई जो ठेके पर दे रहे हैं उनको भी चुभती होगी, भी गलत बोल रहा है, परंतु मैं किसी भी किसान का बुरा नहीं कर सकता। आध निभाले हो, चौथी निभाले हो, तीजी निभाले हो, जिसके पास जमीन नहीं है वो बटाई पर बा सकता है, तो ठेके पर लेगा तो भारी नुकसान होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मैं 5 साल से देख रहा हूं भाव और प्रोडक्शन घटता जा रहा है, 5 साल से देख रहा हूं। आप ये देखिए कि 5-5 साल से लगातार यदि किसी किसान पर मार पड़ती है तो क्या वो उबर सकता है? सरकार इस बात पर कोई गौर नहीं करती कि प्रोडक्शन नहीं है तो भाव बढ़ाओ। नहीं, मैं भाव के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यदि प्रोडक्शन घटता है और डिमांड बढ़ती है तो एक समय ऐसा भी आया था भी तूड़ा भी 1000 रुपये बिक गया था, और वो भी लोग उसके लिए लाइन में लगते थे, भी मेरे को दे दे, भी मेरे को दे दे, क्योंकि पशुओं के लिए चारा था नहीं। और यदि इसी तरह प्रोडक्शन घटता रहा तो हर अनाज की कमी आना तय है, स्पष्ट बात है। साथियों, ट्यूबवेलों के पानी का ज्यादा प्रसार होना, जमीन का उपजाऊपन घटना, बरसात का कम होना, बेमौसमी गर्मी पड़ना, बहुत से ऐसे कारण हैं कि जो आज के बीज को चौपट कर रही है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि आज जो बीज, चाहे वो हाइब्रिड के नाम से आ गए हो चाहे सर्टिफाइड के नाम से आ गए हो, वो बीज मौसम के हिसाब से पैदावार देंगे, अन्यथा जोर लगा लेना, यदि मौसम उनके अनुकूल नहीं है तो वो पैदावार नहीं देंगे। वो देसी वाले बीज चले गए जिन्हें नमी की जरूरत पड़ती थी, जितनी उसमें क्षमता होती थी पैदावार दे देता था। ऐसा नहीं है साथियों, अब की बार आपने देखा है बेलें खत्म हो गई, जो सब्जी की बेल थी वो खत्म हो गई, हमारे एरिया में टिंडा तो लगा ही नहीं। स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि नरमा और ग्वार का उत्पादन पुरजोर तरीके से घट गया है। अब बात अगली साल पर चली गई है, अगली साल क्या होगा उसका सिनेरियो बाद में निकल के आएगा। साथियों, मैंने जो बात बताई है वो 70 और 80% खेतों की है। यदि मेरी बात से कोई सहमत नहीं है, कोई झूठ समझता है, तो कमेंट करने के बजाय फील्ड में घूम कर देख ले, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, और इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाएं, सावधान और सचेत होकर के अपने अनाज जो भी आपके घर में है, थोड़ा हो बोड़ा हो, पिछले साल का हो या उससे पिछले साल का हो या आगे पैदा होने वाला है, उसको बाजार के ऊपर नज़र रख करके बाजार में सेल करें, ताकि आपको उस भाव का तो नुकसान न हो। खेती में तो मौसम से हो गया वो हो गया, भाव से का तो हो सकता है कि कमी के चलते कुछ भाव किसान को मिल जाए। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसानी संगठन को बढ़ाने के लिए, किसान की आवाज़ सुनने के लिए और चैनल को प्यार देने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यदि किसी किसान भाई का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट के माध्यम से कर सकता है, क्योंकि हर किसान को इस बारे पता चलना चाहिए, क्योंकि कमेंट हर किसान पढ़ता है। और मैं यही बात आपसे फिर दोहरा रहा हूँ कि आप कमेंट करेंगे तो हर किसान को इन बातों का पता चलेगा भी आपके एरिया में कैसी फसल है, वो तो आप बताएंगे। मैंने तो वीडियो बना दिया, मेरे एरिया का बता दिया 500 किलोमीटर का, परंतु ये वीडियो तो 1000 किलोमीटर तक जाएगा, वहां से भी कमेंट आएगा तो किसान पढ़ेगा और वो भी इस बारे जागृत होगा कि किस एरिया में कौन सी फसल किस टाइप की है, कितना उत्पादन दे सकती है। इसलिए कमेंट करें। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं। मैं आपका वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।